अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। ये तो हुई हमारी एक नॉर्मल सी जनरल सी कन्वर्सेशन। आज आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज सा नज़र आ रहा है। मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। यहाँ आप टेबल देख सकते हैं, कुछ लाइट्स नज़र आ रही हैं और कुछ डिफरेंट सा आपको माहौल नज़र आ रहा होगा। आज चूँकि नेशनल हॉलीडे है और आप सब जानते हैं आज 25 दिसंबर एज़ ऑलवेज़, जैसे कि 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपको पता है कि जी तारीख़ पैदाइश है। बानी पाकिस्तान है, हम सबकी पहचान है, पाकिस्तान की आन बान शान में से हैं ऑब्वियसली। उनकी और बहुत सारे लोगों की अनथक मेहनत, काम और जिसे कहा जाए कि स्ट्रगल का नतीजा आज के हम आज़ाद मुमलिकत में है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा एक अच्छी नेशन के तौर पे पहचाने जाते हैं। हार्ड वर्किंग नेशन है, जिसे कहा जाता है बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मेहमान नवाजी का में तो हमारा कोई सानी नहीं है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ऑब्वियसली हमारे बड़ों की मेहनतें हैं, हमारे बुज़ुर्गों का एक जिसे कहा जाता है जी बड़ा रोल है इसमें। माएँ, हमारी बहनें, बच्चे और बुज़ुर्ग सबकी बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं कि आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। सो क्यों ना इसको आज सेलिब्रेट किया जाए, कुछ यादों को ताज़ा किया जाए, कुछ पुरानी बातें की जाएं, कुछ नए पकवान बनाए जाएं। जहां 25 दिसंबर है वहीं पे हमारी जो मसीही बिरादरी है उनका भी त्यौहार है, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद चूँकि इस तरह एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे रखी गई जहाँ पे मुसलमान हो, हिंदू बिरादरी हो, मसीही बिरादरी हो, हमारी पारसी बिरादरी हो, मतलब हमारे जो भी जितने भी माइनॉरिटीज़ में लोग मौजूद हैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। उनके साथ भी उसी तरीके का एक रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, प्यार का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। बिकॉज़ वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ऐसे कैसे मुमकिन है जब हमारे त्योहारों पे वो सेलिब्रेट करते हैं और आते हैं, बहुत तोहफे तोहफ़ लाते हैं। तो जब उनके त्यौहार होते हैं तो हम लोग भी उसी तरीके से उनको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको वेलकम कर रहे होते हैं। मेरे एक बड़े सीनियर थे, उनकी एक बड़ी अच्छी बात है आपसे शेयर करूँगी। वो हमेशा कहा करते थे एक म्यूज़िक जो कि गाना एक बहुत अच्छा एक कहा जाता है बड़ा रिलैक्सिंग मोड है। अगर हम बात करें म्यूज़िक की और एक खाने की, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हर मुल्क का म्यूज़िक जो कानों को अच्छा लग जाए, जो आपके दिल को भा जाए, वो आपको अच्छा लगने लगता है और आप उसे सुनने लगते हैं और अपने एक जिसे कहा जाता है फेवरेट्स का एक हिस्सा बना लेते हैं। इसी तरह खाने की कोई बाउंड्री नहीं है। खाना कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, इंडो पाक हो, वो कुजीन आपके दिल को अच्छी लगनी चाहिए, वो खाना आपके ज़बान को अच्छा लगना चाहिए और वो आपके दस्तरखान का हिस्सा बन जाता है। सो उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत जगहों पे अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कोट करती हूँ कि खाना और म्यूज़िक जिसकी कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं है, तो उसको आप अपना हिस्सा बना लें और खाने को दस्तरखान का हिस्सा बनाएं और उन सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बना लें। सो इसी तरह जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनके पास कोई भी मरीज़ आ जाता है तो आपने देखा होगा जी वो कभी नहीं पूछते कि इनकी कास्ट क्या है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसको ट्रीटमेंट क्या देना है। इसी तरह हम अगर शेफ़्स की बात करें, आई ऑलवेज बिलीव कि क्योंकि हमने ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा है, हमने होटल्स में देखा है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि जी ये किस कास्ट के हैं, ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, ये किस बुद्धिज़्म है, मतलब ये किस रिलीजन को फॉलोअर्स हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं होता। हमारा एक ही मोटिव होता है कि बड़े मोहब्बत, प्यार, खुलूस और ऑथेंटिसिटी के साथ खाना कैटर किया जाए। सो चूँकि आज अभी हम बहुत अच्छा खाना बनाने जा रहे हैं। एक तो कायद-ए-आज़म का योम पैदाइश है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, अक़लियतों बेस्ड जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट किया जा रहा होता है क्योंकि एक शेफ़ की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अक़लियतों को रिस्पेक्ट करते हुए उनके लिए फूड्स तैयार कर रहे होते हैं। बिकॉज हर रिलीजन में छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब होते हैं। तो हमारा तो जी काम ही यही है कि सबके लिए बेहतर से बेहतर और बहुत अच्छा खाना बनाना, उसे बहुत प्यार के साथ कैटर करना।
तो आज हम खाना क्या बना रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जब आप किसी फेस्टिवल पे जा रहे हैं, अपने प्यारों के घर जा रहे हैं और तोहफे तहाइफ की बात आ जाए, तो क्यों ना ऐसा तोहफा दिया जाए कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो और ड्यूरेबल भी हो, लॉन्ग टर्म पे उसको याद रखा जाए और अपने किचन का हिस्सा बना लिया जाए, ताकि जब वो रोज़ मशीनरी निकले और उसमें काम हो तो आप याद आ जाए। तो इसी के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है जनाब एनेक्स मशीनरी, जो कि बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी मशीनरी मिल रही होती है और इसने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। यानी कि एनेक्स बनाए ज़िंदगी आसान, तो उसको होना चाहिए आपके किचन का हिस्सा। सो स्किल्सन के किचन में आज क्या बनने जा रहा है, आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में लज़त बाय स्किल्सन में 0316881020 पे। आज स्किल्सन आप कॉल कर सकते हैं 031117545557 पे, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्किल्सन की जनाब www.skillson.com। देखें जी, जब आप स्किल्स बेस्ड होंगे, चलते हैं अपने किचन में भी चलते हैं, बातें भी करते जाते हैं, जब आप होंगे स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग का हिस्सा और आप बहुत स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग पे जब आप काम कर रहे होते हैं और आप एक बहुत अच्छा एक स्किल्स बेस्ड पर्सन के तौर पे आप लोगों को खाना कैटर कर रहे होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक वैल्यूएबल और एक बड़ा रिस्पेक्टफुल जिसे कहा जाता है प्रोफेशन पे आ जाते हैं, तो जहाँ आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है वहीं पे आपको एक बहुत अच्छी खुशी भी होती है कि वो पेशेंट जो कि आप चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसे आप अपना लें और उससे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सो हमेशा ये कहा जाता है पेशेंट को अगर आपने प्रोफेशन बना लिया, पेशेंट बिकम अ प्रोफेशन, सो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। सो अपने किचन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी बातें करेंगे, लेकिन आपने साथ साथ हमें विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, हमारे कैंपस को आपने विजिट करना है, हमारा प्रोग्राम देखते रहना है और हमारे प्रोग्राम में कॉल करना है 0316881020 पे। और आज का सवाल क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे और आज का विनर कौन होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अपने किचन में जाने के बाद से चलते हैं अपने किचन में। आज आपको नज़र आ रहा होगा जी, आज हम बड़े सिविल ड्रेस में हैं, यूनिफॉर्म में नहीं हैं, कुछ तैयार से नज़र आ रहे होंगे। आज हम लोग फेस्टिवल्स पे आपने देखा है हम सिविल ड्रेस में आते हैं और बाकायदा इसी तरीके से खाना कैटर कर रहे होते हैं। सो आज मुनीज़ा, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बिल्कुल, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिटी लग रही हैं आज, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नजरें नहीं हट रही, अल्लाह पाक आपको नजरें बद से महफूज रखे, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी लग रही है। देखिए ये तो कोई बहुत इतना सारा कोई कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझे, लेकिन आई मस्ट से कि मुनीज़ा तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। मुझे तो लोगों ने देखा है सिविल ड्रेस में, पहले भी देखा है, लेकिन तुमको चूंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई मस्ट से कि बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट आने वाले। मैं जब यहाँ सेट पे आई थी तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट ना पहचान में नहीं आ रही। नहीं हमारी मुनीज़ा पहचान में आ रही है, वो ज़्यादा शेफ कोट में होते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है, आज थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप भी हुआ हुआ है जी। आज रेसिपी क्या है जनाब? आज बहुत डिफरेंट रेसिपी है, पामी चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल है और इसके साथ नो बेक कोन्स भी हैं। कुछ आज मेरे तो बहुत सारी चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, यानी कि गिव अवेज होते हैं, सबको दिए जा रहे होते हैं, तोहफे तोहफे और बहुत अच्छा सा कोई फील आ रहा होता है। सो उसकी मैरिनेशन स्टार्ट करें पॉम चिकन की। बिल्कुल। अच्छा देखें जी, चूँकि अनार सीज़न में भी है, पॉमग्रेनेट बेसिकली अनार को कहा जाता है, अनार हमारे पास सीज़न में मौजूद है और इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। फॉर फीमेल्स अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं और बहुत बेनिफिशियल है, जब हम अनार खा रहे होते हैं, अनार को हम छीलते हैं, अनार को हम खाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका जो अंदर सफ़ेद हिस्सा होता है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फॉर फीमेल्स मैं आपको ख़ास तौर पे बता रही हूँ, उसे आप डिस्कार्ड ना किया करें। अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें सो वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मेडिकली बात की जाए तो ख़ास तौर पे रिकमेंड किया जाता है फीमेल्स को कि आपने पोमग्रेनेट का वो जो सफ़ेद हिस्सा है वो खाएं, ठीक है जी। और जो इसके पीएस हैं ऑब्वियसली अगर आप उसको ब्लेंड करके उसका मास्क लगा लेंगे सो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो आपको झाइयों का बड़ा एक वो होता है, इसी तरह ऑरेंज का भी, ऑरेंज और ये आपका पोमग्रेनेट दोनों के अगर आपने इसके पीएस को पीस के और के गुलाब में मिला के अगर आपने स्किन पे लगा लिया ना तो आपको इतना कोई इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, आपकी सोच है। ऑरेंज की स्किन से बहुत अच्छा स्क्रब भी बेहतरीन तैयार होता है। अच्छा जी देखें, यहाँ पे हमारे पास एक होल चिकन है, आइदर की ये 1.5 kg यानी 1.5 किलो तक की होल होनी चाहिए। आपने वो होल चिकन लेनी है और उसको आपने किस तरह तैयार करना है, मुझे एक बॉल चाहिए होगा या एक बड़ा प्लेटर चाहिए होगा, वो देते हैं वाइट बॉल। अच्छा जी मैं आपको बता रही हूँ इसको हाउ टू मैरिनेट और फिर इसको आपने बेक करने के लिए रख देना।
ये बड़ा इंस्टेंट आपके पास चिकन है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और दस्तरखान पे चूँकि फेस्टिवल्स में होता है कि सब आपके घर में आ रहे होते हैं, मेहमान होते हैं, आई मस्ट से कि यू हैव टू मेक इट और इसको आप ले जाएं वन डिश पार्टी के तौर पे सो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ऑरिगानो है, 1 टेबल स्पून भर के आपने ऑरिगानो लेना है। लेमन जूस है, अच्छा जी, आपने 2 टेबल स्पून लेमन जूस। यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे लज़्ज़त में मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है। साथ में है ये मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट आपने फाइन क्वालिटी का लेना है। मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा इशू हो जाता है, हम चूँकि कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं वो हमें सस्ते में ज़रूर मिल जाती हैं लेकिन उसका रिजल्ट इज़ नॉट गुड। सो एज़ पर रिजल्ट कंसर्न, अगर आपको मैं कहती थी सारी जब इन्वेस्टमेंट कर रही हो ना, आप इतना महंगा चिकन ले लिया, सब्जी ले ली, ऑल द थिंग्स यू बॉट इट, और एक इंग्रेडिएंट पे ना कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, रिजल्ट बहुत वेरी कर जाता है। सो 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी लंबा बहुत जाता है, बहुत चल जाता है बिकॉज। अच्छा जी, साथ में हमारे पास ये देखें अदरक के स्लाइसेस काटे हैं मैंने, ठीक है जी, इस तरह अदरक के स्लाइसेस हैं, यू हैव टू एड इट। और साथ आपने ऐड करना है इसमें 1/4 कप तेल। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा फ्लेवर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। सिनेमन पाउडर आधा चाय का चम्मच। सिनेमन ये ना दिखने में तो सिनेमन ही लग रहा था, बट आई हैव टू आस्क बिफोर, वहाँ तो हम क्या कहते थोड़ा टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये देखेंगे बहुत अच्छी सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। 1 अनार का रस फ्रेश होना चाहिए, वो आपने आधा इसमें डाल दिया। ज़बरदस्त। तो आज हम पॉमीग्रेनेट का जो है इसमें जूस यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑरेंज वीक में जो डिफरेंट ऑरेंज के साथ बट वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, नहीं अनार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हम, लेकिन फ्रूट को यूज़ करने का एक बताना। वी आर नॉट, हमने तो ऑरेंज वीक पूरा सेलिब्रेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। सो सवाल आ चुका है एनेक्स का और आप देखते हैं कि मेरे चेहरे में बड़ी गहरी सी एक मुस्कुराहट आई थी। सो इस मुस्कुराहट की वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जी, डायरेक्टर साहब को सवाल आया है। बेसिकली सवाल तो हम पहले वो करके रखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना है। एक मुर्गी जो एक चिकन होती है, हैन होती है, सॉरी चिकन नहीं होती, हैन होती है, एक मुर्गी जो होती है औसतन साल में कितने अंडे देती है? मजे का सवाल है ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत इट्स बेस्ड ऑन एवरेज बेस, ये एवरेज की बात की हमने, पर्टिकुलर की बात नहीं की। और ये सवाल हमने किस लिए पूछा है जनाब, ये तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सवाल है एनेक्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए, और एनेक्स के लिए इस सवाल का जो सही जवाब देगा कि एक मुर्गी साल में औसतन कितने अंडे देती है, ये आपने मुझे बताना है, और लकी विनर को मिलेगा एनेक्स का गिफ्ट हैम्पर। सो लेट्स सी ये जवाब कौन देता है। ज़बरदस्त। तो देखें जी, ये चिकन जो है इसमें हमने इस तरह डिप की, एक जूसी सी मैरिनेशन है, मतलब हाँ, इसको ओवरनाइट आपने पता है वो करके रखना है, मैरिनेट, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। ज़बरदस्त। ठीक है, मेरे पास चूँकि टाइम कम है, सो आई एम डूइंग के इसको इंस्टेंटली मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, ये डिश लेकर आए मेरे पास, इसको मैंने इसमें रखा। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये मेरे पास एक शलजम है जिसे मैंने वेजिस में काट लिया है, गाजर है एक बड़ी, एक ब्रोकली है, कटिंग बोर्ड है मेरे पास, कटिंग बोर्ड है मेरे पास। नहीं क्या है ये, मतलब होता है इंस्टेंटली आप जो बात कर रहे थे। एक शलजम जो पर्पल वाला शलजम होता है, ये वो है, इसको हमने काट लिया वेजिस में। एक गाजर को छील के काट लिया, ब्रोकली के हमने फ्लोरेट्स निकाल लिया, यानी फूल निकाल लिए। फ्रेंच बीन्स है मेरे पास 100 ग्राम, आप देखें इसको मैंने इस तरह काट लिया है। और 2 बड़ी प्याज हैं जो कि काट ली हैं, इसको ज़रा हटाएं। और 3 आलू हैं मेरे पास उबले हुए, सेमी कुक्ड हैं ये, मतलब थोड़े हाफ डन हुए हैं।
छिलके के साथ हमने इसको राउंड इस तरह काट लेना है। ये इसके अंदर ब्लैक है, सो ये देखें, ये हटा दें, ये ख़राब है। ठीक है जी, ये देखें आपने इसको इस तरह राउंड में काट लिया, ठीक हो गया। साथ में आपने लेमन के वेजेस भी निकाल लिए। ये क्या करना है, सारा सामान आपने इस ट्रे में डाल देना है। देख रहे हैं आपको ये कितना क्विक ज़बरदस्त काम है ये, और बहुत अच्छी सी मैरिनेशन लग रही है। इसमें पता है आपको सब वेजिटेबल फ्रूट्स, देखें पोम क्या है, जो पोमग्रेनेट फ्रूट है, सो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। सबके न्यूट्रिशंस और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने सब चीज़ें इसमें डाली, ये आप देख सकते हैं। अनियंस भी इस पे, अनियंस भी सब चली गई। ज़बरदस्त है। ये मैरिनेशन मैंने इस पे डाली, वाह, अब वेजिटेबल्स में भी इसका फ्लेवर ये आ सब जाएगा। इसका फ्लेवर आ गया। और ये बकाया बचा हुआ ऑरेंज का रस, सॉरी पोमग्रेनेट का रस डाला और इसको मैं ओवन में डाल देती हूँ। वाह, ठीक है जी, ये देखिए, इसको हम ओवन में डाल देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। इट विल डन। तो जब तक मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम जल्दी से चीज़ों को क्लीन अप कर रहे हैं, न्यू रेसिपीज़ के लिए सामान को लाइन अप करें, बिकॉज ये जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये थोड़ी सी लेंदी है। लेंदी इन अ सेंस कि देखें जी, जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं ना, मेहमानों के घर पे आने की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वी हैव टू डू इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हमें काम करना होता है। ऑल द टाइम हम कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सो आज मैं इसी तरह की चीज़ आपसे बनाने जा रही हूँ कि हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताएं, जो हम कायद आज़म का डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने जो नेशनल डेज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सो क्या फील आती है उस वक्त, कैसा लग रहा होता है? एक पेट्रियाटिक सी फील आ रही होती है उन दिनों में जो है, बहुत ज़्यादा। और वाकई हम शुक्रगुजार हैं कायद आज़म के कि उन्होंने, उनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ाद घूम रहे, वरना जो है शायद हम लोग बहुत मुश्किलों में होते, कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे होते किसी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। सही है ना। तो आज तो फिर तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना बनता ही है ना हमारे लिए। अच्छा जी, महविश है कराची से हमारे साथ। हेलो महविश। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी है महविश? हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई है जनाब। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमने क्या किया है, हमने विप क्रीम ली है। जो विप क्रीम होती है उसको हमने दो तीन जगहों पे कर लिया है। अब उसमें हम कुछ में कलर ऐड करने जाएंगे और इंस्टेंटली बताएंगे हमने ये काम किस तरह करना है और क्या करना है। सो ये देखिए, एक में हमने थोड़ा सा ऐड करना है रेड कलर, ये देखिए। अच्छा, जेल कलर अगर आपके पास है आपने जेल कलर यूज़ करना है, अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आपने लिक्विड कलर इस्तेमाल कर लेना है। इस तरीके से आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग सा रेड कलर आपने इस तरह, ये देखें, मैंने से रेड कलर है बाहर निकला हुआ, देते हैं थोड़ा सा। बड़ा प्यारा सा आपने रेड कलर बनाना है। एक में देखें जी हमारे पास ये ग्रीन कलर मौजूद है, सो एक में हम ग्रीन कलर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को इन्वॉल्व करें इन कामों में। जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, हमसे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव वर्क बच्चे कर सकते हैं। बिकॉज जो बच्चों का दिमाग होता है ना, आई मस्ट से कि बड़ी कोई अल्लाह की ब्लेसिंग है और बहुत शार्प होते हैं। राबिया, हेलो जी, राबिया हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम, कैसी है राबिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, आप बताइए। जी, सवाल का जवाब देना था। जी जी, 260 अंडे, 207 160 अंडे हासिल किए जा सकते हैं मुर्गी से। 260 जी बिल्कुल, आपका जवाब हमने जी 207 ओके, 207 ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। अभी फरमाइश करेंगी? जी, कल आपने कहा था मैं जरूर बता दूंगी आपको। पेका साइज
आज मेरा इंस्टीट्यूट में ऑफ था ना, मैसेज कर मैं दें आपको तो मैसेज कर दूंगी। आपका ये नंबर है ना सलमान भाई, प्लीज ये नंबर आप सेव कीजिएगा, मैं इनको टेक्स्ट कर दूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम लोग पता है बूढ़े हो गए, हमें याद नहीं रहती चीज़ें, ये कह सकते हैं ना। बिल्कुल। नहीं, आज मेरा डे ऑफ था, सो मेरी आज मुलाकात नहीं हुई शेफराना से, तो आज मैं डायरेक्ट आ गई थी घर से। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारा अगर NH हो, हम आपके लिए यहाँ मौजूद ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप लोगों से रिश्ता तो बहुत प्यार का रिश्ता है हमारा। ये देखें, मुझे वो दे दें कलर, मुझे दे दें, इसमें डाल दें, डायरेक्ट ऐड कर दें थोड़ा। इसको हमने प्योर रेड टोन पे लेकर जाना है। रेड करें? जी बिल्कुल करें। ये देखें सर, आपने इसको मिक्स करते जाना है, इसको इस तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है जी, ये देखिए। सो आप देखें इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अगर आप जेल कलर यूज़ करेंगे तो बहुत इंस्टेंटली कलर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, इनको हम कोन्स में डाल देंगे। मुझे सर ये एक वाइट क्रीम को डालें कोन में। ये लगा दें नोजल, बल्कि मैं इसमें नोजल लगाती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बेस में आपने नोजल लगा देना है, और फिर आपने इसमें इस तरह आप हाथ से इसको ऊपर चढ़ा लेंगे ना बैग को, तो आपको बहुत बड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी। डिफरेंट पाइपिंग बैग्स ले लेने हैं आपने। अगर आपके को खुद से कोन नहीं बनाने आती है पेपर बैग से, तो आप ये इंस्टेंट वाले ले लें। शहनाज है कराची से। हेलो शहनाज। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शहनाज? जी ठीक ठाक, और आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। मुझे सवाल का जवाब देना है आपको ना। जी जी कहिए। जी 300 है। 300? 300 यानी कि हम एवरेज 300 एग हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक हो गया जी, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, वो बस मुझे सवाल का जवाब देना था बस। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें, मुझे टिश्यू पेपर बहुत सारा कुछ दीजिएगा आज। नाइफ, इसको काट लें, इसको भी काट लेती हूँ, और ये ग्रीन वाली जो है क्रीम, वो भी इसमें। ग्रीन वाली इसके अंदर फिलअप कर लें। अच्छा जी, करना क्या है या मैं आपको यहाँ पे इसका प्रोसेस बताती हूँ। आपने देखा होगा जी, हम लोग जो है ना यूनिफॉर्म में, तो हम सीने ऊपर चढ़ाएंगे और बाल वाल सब टाई हुए भी होते हैं, तो बड़ा इजीली हम लोगों को मैनेज किए हुए होते हैं चीज़ों को। आज हम तैयार होते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। अच्छा देखिए, आपने कपकेक्स लेने हैं, इधर वो आप चॉकलेट अगर आप पसंद करते हैं, आपने चॉकलेट में ले लें। अगर आप वनीला में पसंद करते हैं, आप वनीला में कपकेक्स ले लें। तो आपने करना क्या है, मुझे थोड़ी सी टॉफ़ीज़ भी दे दें। करना क्या है आपने, ये देखें, इट्स अ सरप्राइज़ ना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दे लव टू ईट दिस काइंड ऑफ थिंग। आपने इसमें कोई 1-2 टॉफ़ीज़ भर देनी है। ठीक हो गया, और इसको आपने कपकेक के ऊपर लेना है, और उसको आपने इसके ऊपर इस तरह से, ओ हो जाता है। दूसरी कौन दे मुझे? अरूसा है कराची से। हेलो अरूसा। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके सवाल का जवाब देना है। जी बिल्कुल दीजिए। 300। ठीक है जी, आपका सवाल का जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। साथ आप कोई फरमाइश करेंगी? मुझे मैं फरमाइश करना चाह रही हूँ। जी जी कीजिए। लड्डू के साथ आपको मिठाई बनाना बता दें।
मिठाई मैंने मलाई खाजा बनाया था। अच्छा, बचपन से मिक्स हो गई है वो। जी वो प्रोग्राम होगा, साइट पे मौजूद होगा। मैंने मलाई खाजा बनाया था, तो आप उसकी जो रेसिपी है वो आप वहाँ से ले सकती हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त हमने क्या किया, इसके अंदर टॉफ़ीज़ को हमने स्टफ़ किया इस तरीके से, और ये देखें कट लगा दिया। अब ये जो कट लगाया इसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से कोन लगा दीजिए। इट्स अ सरप्राइज, जब को खाएंगे तो अंदर से टॉफ़ी भी निकलेगी। आप इसमें चॉकलेट्स भी फिलअप कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स कि आप इसमें किस तरीके से काम करना चाहते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने डीप कट लगा दिया है कप को केक के। अच्छा, ये केक आपने निकालना नहीं है, इसको केक को आपने रहने देना है। ये सही है। इसमें चाहें तो आप बंटीज़ भी फिलअप कर सकते हैं। देखें, चाहें आप पहले बंटीज़ लगा दें, फिर आप टॉफ़ीज़ डाल दें, चॉकलेट चिप आप डाल दें, तो चॉइस इज़ योर्स। आपके पास मल्टी रेंज मौजूद है चीज़ों की। ये देखिए, मुझे एक प्लेटर और चाहिए। इसको ज़रा वहाँ रखें ताकि यहाँ से क्लियर नज़र आ सके। आज आप देखें, आज हमने चूल्हों का काम जो है ना, बर्नर्स का ज़रा इस्तेमाल कम किया है, और वी आर डूइंग द वर्क इन। ठीक है, थैंक यू। जबरदस्त शेफ। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज हो गया, चीज़ हो गई है ना ये। और आप ये बच्चे देखें, बहुत शौक से ये तो ये देखें एंजॉय करेंगे। और इन एक्टिविटीज़ में मैं कहती हूँ बच्चों को अपने फ्रेंड्स के लिए बच्चे बनाएं, खुद बनाए तो उतना कोई उनको खुशी महसूस होती है ना कि हमने अपने दोस्तों के लिए ये सरप्राइज बनाया है। जबरदस्त। ये तो कौन है? बर्थडे नजमा है कराची से। हेलो नजमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नजमा? कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं ठीक हूँ। आप दोनों कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। आप बताइए क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश तो कल जो बिरयानी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। कल मैंने उसी वक्त बना दी थी, ज़बरदस्त। और 9 बजे हमने खाना भी खा लिया बना के। वाह। बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी। तो खाना खाते हुए मुझे याद किया था आपने? बहुत ज़्यादा याद किया था, और हर वक्त याद करते हैं। चले जी, ये तो बहुत और अच्छी आपके बात है। सवाल का जवाब मैं दे दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। वैसे तो मुर्गी की मुर्गी, वो चाहे जितने भी अंडे दे, मैंने मेरे ख्याल से तो 365। यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 अंडे। हाँ, तो लाजमी बात है। नजमा, ये तो आपने बड़ी कोई लॉजिकल सी बात कर दी है। आज तो आप लोग पहचान में नहीं आ रही हैं। मेरा बेटा कह रहा है कि आज लग रहा है अम्मी, आज वो लोग नहीं है, कोई और आया हुआ है आज तो। बस हम कोई और ही है। देखे जी, हम ऐसे हैं। एक्चुअली हम ऐसे हैं, तब हम यूनिफॉर्म लेकिन हम मेरा पहन बेटा के कह रहा है अवैध, आज आप अच्छी लग रही हैं बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जब तारीफें आती हैं ना, तो बड़ा कोई अच्छा लगता है, बिकॉज हम ऐसे हैं और वैसे दिखते हैं, हम वैसे नहीं हैं जैसे हम दिखते हैं। तो ये बड़ा कोई ये बेकिंग चल रही है। आज बेकिंग हो रही थी, इतना अच्छा अरोमा आ रहा होता है, बड़ा आप ये मजे देख रहे हैं जी, ये देखें आप। वाह शेफ, इतना अच्छा लग रहा है और इतना इजी भी है। इसके अंदर है सरप्राइज, वो किसी को पता नहीं चलेगा कि सरप्राइज क्या है। आप ये देखें इसको। वाह ब्यूटीफुल शेफ, बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। आप यकीन करें, ये जो सारे आइडियाज़ आते हैं ना, ये जब मैं बैठी हुई होती हूँ ना यहाँ से जाने के बाद, रात को जो सुकून से हम लोग बैठते हैं ना, फिर हम सोचते हैं अब करना क्या है। आप यकीन करें, उस वक्त दिमाग चलना शुरू होता है कि क्या किया जाए, क्या बनाया जाए, किस तरीके से चीज़ों को लाइन अप किया जाए। You can see। तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे ये इस तरह इसको। कौन है? जरीन है कराची से। जी जरीन, क्या कहना चाहेंगी? जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक्चुअली मुझे जो है एलेक्स से क्वेश्चन का आंसर करना था। जी, एनेक्स के सवाल का जवाब दीजिए जनाब। जी, आपने जो पूछा है सवाल, उसका आंसर जो है वो ओवर 300 जो है। ओवर 300 वो जी, ठीक हो गया। ये मैंने आपका जो जवाब है ना, ये नोट कर लिया। फरमाइश क्या करेंगी आप, वो भी तो बताइए। फरमाइश ये है कि अगर आप रस मलाई बनाना बता दें। रस मलाई, बिल्कुल रस मलाई बनाना जी। सिखा देंगे।
ओके जी, थैंक ओके यू जी, सो मच। थैंक यू। वाओ शेफ, जबरदस्त। कहाँ गया जनाब, ये आ गया। तो देखें इसको इस कॉर्नर पे रखें। ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक। अच्छा जी, इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपीज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखें यहाँ पे हमने कॉर्न्स बनाने शुरू कर दिए। देखें चूँकि ये बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें हैं, आज चूँकि कायद अज़म का मैंने आपको बताया है कि तारीख़ पैदाइश है, और ऑब्वियसली देखें जी, किसी की भी बर्थडे हो, लाइक अगर घर में बच्चों की बर्थडे है तो उनको खुद आप ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि वो घर पे ये कॉर्न्स बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए खुद उनकी चॉइस के मुताबिक वो कॉर्न्स बनाएं और उसको सर्व करें, ताकि बड़ी कोई खुशी होती है जब आपके फ्रेंड्स आ रहे हों और आप खुद से उसको बना रहे हों, ट्रीट कर रहे हों, तो इट साउंड्स गुड। जी कौन है हमारे साथ? ज़ैनब है कराची से। हेलो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनेक्स के सवाल का क्या जवाब देंगी आप? मैं आपके सवाल का जो जवाब दूंगी वो 300 है। 300, ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हमने नोट किया। इसके अलावा फरमाइश क्या करेंगी? जी जी जरूर। मैं आज जो है फरमाइश करना, आप डार्क चॉकलेट ब्राउनीज सिखाएं बनाना। डार्क चॉकलेट ब्राउनीज, ठीक है जी, मैं आपकी जो फरमाइश है वो बिल्कुल फॉरवर्ड कर दूंगी शेफराना को, वो आपके लिए मज़ेदार सी डार्क चॉकलेट ब्राउनी तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सो यू कैन सी। जी मुनीसा, बना दिया आपने? यस शेफ। जी ले आए, यहाँ रख दें। गार्निश कर दिया आपने? नहीं, बस मैं गार्निश कर रही हूँ उसको। देखिए जी, इसको आपने इस तरीके से तैयार करने आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड उसकी तरफ। मुझे आइसक्रीम चाहिए होगी। ये देखें आपके पास इस तरह ग्लास मौजूद होने चाहिए। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैसी, अब इसे देखें ये थोड़ा सा मैसी काम है, इसमें थोड़ा सा मैस होता है। मैं टिश्यू देर इज़ नीड के घर में तो ऑब्वियसली आप हाथ के हाथ चीज़ें पीछे सिंक में डाल रहे होते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना है। वो सेक्शन अलग होता है थोड़ा चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं जो हमारी आइसक्रीम है, उसको हाउ टू सर्व आइसक्रीम विद इन अ डिफरेंट वे। जब बर्थडेज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो बर्थडेज पे सबसे बड़ा जो एक मसला आता है जी आइसक्रीम की सर्विंग का। सो आप शॉर्ट ग्लास हों कि लॉन्ग ग्लास हों, या आइसक्रीम स्कूपर्स के ज़रिए आप उसको ट्रीट कर रहे हों, तो वो किस तरीके से किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे वो दे दें, आइसक्रीम दे दें, ब्लूबेरी सिरप दे दें। क्या कह रही सलमान भाई? ब्लूबेरी सिरप मुझे टिश्यू पेपर दी। आपने किसी भी अच्छी ब्रांड का ब्लूबेरी सिरप ले लेना है और आपने क्या करना है, उसको आपने ग्लास में नीचे इस तरह ऐड करना है। फिर उसके बाद आपके उसमें आइसक्रीम के जो स्कूप्स हैं ये आपने इस तरीके से डाल देने। इसके ऊपर चॉकलेट चिप, ये बहुत मज़े का लगता है ये ग्लास जो मैं आपको बता रही हूँ। और जो आपके पास वेफर स्टोन है, इसको आपने हल्का सा इस तरह ब्रेक करके वो ऐड करने। ये इजीली मिल जाती हैं आपको। आपने इसको इस तरीके से, हाँ जी प्लीज़ रख दें, ठीक है जी। अगेन आपने क्या करना है, इसको आइसक्रीम ऐड करनी है। इस तरीके से आपने आइसक्रीम ऐड करनी है। टिश्यू पेपर किधर है? टिश्यू, थैंक यू। आपने क्लीन करना है
अच्छी तरह इस तरीके से। इसके ऊपर टॉप पे आपने ब्लूबेरी सिरप को इसे ऐड कर देना। इस पे साइड पे आपने वेफर्स लगाने, इस तरीके से आप वेफर्स लगाएंगे और थोड़े से स्प्रिंकल्स ऑन द टॉप। जो कि बच्चों के लिए बन रहे होते हैं, बच्चे दे लव टू ईट द कलरफुल थिंग्स, और वो बड़ा उनको कोई ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, तो आप इसको शॉर्ट ग्लास में भी बना सकते हैं। आइदर इफ़ यू वांट टू मेक इट इन अ लॉन्ग ग्लास, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बना के सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने देखा इसको अच्छे से, फिर आप इसको क्लीन कर दें। और ये काम आई मस्त से कि आप बच्चों से कराएं। मनीज़ा ये भी रख दें। यू कैन सी कि ये 2 ग्लास और आपके तैयार हो गए। तो ये रेसिपीज़ आपने ट्राई ज़रूर करनी है और हमें बताना है कि इसका आउटकम कैसा आया। आपने घर पे बनाया तो आपसे किस तरीके से आपने इसको ट्रीट किया और हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची है, तो देख लेते हैं। वाओ, दिस इज़ डन। देखिए बहुत अच्छी सी चिकन तैयार हो चुकी है। मुझे एक और ग्लव है, वो मुझे दे दें। टिश्यू पेपर दे दें, क्लॉथ दे दें। कैन सी, वाओ, यू कैन सी कि इसमें आप जूसेस भी देख सकते हैं। और इसको आप, दिस इज, ये बेक हो गई है और इस पे जो बाकी अनार के दाने हैं, यू हैव टू पुट इट। आपने इस पे अनार के दाने इस तरीके से डाल देने हैं और हल्का सा ऑयल आपने ऊपर ग्रिजल कर देना है फॉर ग्लेज। सो यू कैन सी कि बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा चिकन, कौन दिखाएगा, मीन भाई या फिर फैसल भाई, कौन फोकस करेगा इसको। सो यू कैन सी कि बहुत अच्छा सा पोम बेक चिकन तैयार हो चुका है। इसमें आप कलर्स देखें, इसमें कैरेट भी मौजूद है, ब्रोकली मौजूद है, बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स हमने इसमें ऐड किए, अनियन हमने इसमें डाली, अनार का जो जूस है वो हमने इसमें शामिल किया। साथ आप देखें आलू भी इसमें शामिल कर दिए हैं और आप ये देखें कोई मज़ेदार सा ये चिकन तैयार हो गया है। सो थैंक यू सो मच मनीज़ा। और इसको हम टेबल पे लेके चलते हैं, साथ बात करते हैं एनेक्स के सवाल की। आज हमने एनेक्स का किया था सवाल कि औसतन 1 साल में मुर्गी से कितने अंडे हासिल किए जा सकते हैं, और इसका सही जवाब किसने दिया, इसका सही जवाब, और 4 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। और इन 4 लोगों में से मिसेस शहनाज, उरूसा, जरीन, जैनब, इन 4 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और एज पर द थिंग के ऑब्वियसली जब सही जवाब ज़्यादा होते हैं तो ये भी देखना होता है जी कौन है लकी विनर। टाई हो गया तो देखें जी, टाई के बाद पर्ची भी देख लेते हैं कौन है। आज का गिफ्ट पता है आप लोगों को एनेक्स का? जी एनेक्स का आज है जनाब, एनेक्स की तरफ से आयरन दी जा रही है। एनेक्स की आयरन का कौन हुआ आज हकदार? वो हैं शनाज। थैंक यू शनाज आपके सही जवाब देने का, और आपको बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एनेक्स की आयरन विन कर ली है और बहुत जल्द आपको ये नाम पहुंचा दिया जाएगा। और आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है और हमें फीडबैक भी देना है। प्रोग्राम देखना नहीं भूलना है। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।